भटकता मुसाफिर और रहस्यमयी जंगल। अंधेरी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहन, जो शहर के कोलाहल से दूर अपनी साइकिल पर सफ़र कर रहा था, रास्ता भटक गया। सड़क के किनारे के पेड़ घने होते जा रहे थे और धीरे धीरे रोशनी गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह एक गहरे जंगल में पहुंच चुका है। साइकिल से उतरकर उसने चारों ओर देखा। पत्तों की सरसराहट, अजीब सी आवाज़ें और हवा में घुला अजनबीपन उसे बेचैन कर रहा था। उसकी जेब में एक टॉर्च थी, जिसे जलाकर उसने रास्ता खोजने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर एक चमकदार चीज़ पर पड़ी। वह झुका और देखा कि यह एक बड़ा अंडा था, जो किसी साधारण पक्षी का अंडा नहीं लग रहा था। अंडे की बनावट असामान्य थी। उस पर अजीब सी नीलापन लिए सुनहरी धारियां थीं। रोहन ने उसे उठा लिया। अचानक अंडा उसके हाथ में फिसल गया और ज़मीन पर गिरते ही टूट गया। अंदर से एक छोटे से पक्षी ने बाहर झांकना शुरू किया, लेकिन यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी आंखें चमकदार लाल थीं और उसके पंखों पर रहस्यमयी निशान थे। पक्षी ने पहली बार रोहन को देखा और रोहन ने महसूस किया कि यह पक्षी उसकी हर भावना को समझ सकता है। पक्षी ने धीमे से चहचहाया और उसी पल रोहन के चारों ओर हवा का एक झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं और आसमान में काले बादल छा गए। रोहन ने पक्षी को उठाया और अपनी जैकेट के अंदर छिपा लिया। वह अब घबराया हुआ था, लेकिन साथ ही यह जानने को उत्सुक था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आहट सुनी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक एक डरावनी हंसी की गूंज जंगल में फैल गई। कौन है वहाँ? रोहन ने डरते हुए आवाज़ दी। जवाब में एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज़ आई। तुमने जो अंडा तोड़ा है, वह इस जंगल का रक्षक था। अब तुमने इसे मुक्त किया है, लेकिन साथ ही उस श्राप को भी जगा दिया है, जो सदियों से बंद था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। पक्षी ने जोर से चहचहाया और उसके पंखों से हल्की रोशनी निकलने लगी। उसी पल रोहन को एहसास हुआ कि यह पक्षी साधारण नहीं है, बल्कि कोई जादुई शक्ति रखता है। जंगल के अंदर रोहन ने खुद को और पक्षी को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी शुरू की, परंतु हर कदम पर उसे कुछ अनजान शक्तियां महसूस हो रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी और पेड़ों से एक परछाई प्रकट हुई। यह परछाई लंबी और भयानक थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, परछाई ने गरजती आवाज में कहा। मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, रोहन ने कांपते हुए जवाब दिया। गलती से या इरादे से फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें
इस श्राप को खत्म करना होगा, वरना तुम और यह पक्षी कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पक्षी ने उसके कंधे पर बैठकर अपनी चोंच से इशारा किया। उसने देखा कि ज़मीन पर एक प्राचीन पगडंडी बन रही थी। उसे लगा कि यह रास्ता उसे किसी समाधान तक ले जा सकता है। रोहन पगडंडी पर चलता गया। पक्षी ने रास्ता दिखाने में उसकी मदद की। कुछ देर बाद वे एक पुराने खंडर के पास पहुँचे। वहाँ एक पत्थर की बेदी पर कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने पढ़ा, जंगल का श्राप केवल तब टूटेगा जब तुमने जो लिया है उसे यहीं छोड़ के जाओगे। अचानक खंडर के अंदर से तेज रोशनी निकली और वही परछाई प्रकट हुई। परछाई ने कहा, अगर तुम इस पक्षी को यहीं छोड़ के नहीं जाओगे तो यह पक्षी भी मारा जाएगा और तुम हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाओगे। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है। तभी पक्षी ने अपनी चोंच से ज़मीन पर कुछ खुरच कर बनाया। वह एक प्रतीक था जो अंडे पर बने निशानों जैसा दिखता था। रोहन ने महसूस किया कि यह पक्षी इस जंगल का हिस्सा है और उसे यहाँ से बाहर ले जाना गलत होगा। रोहन ने पक्षी को देखा और कहा, अगर तुम्हें यहीं रहना चाहिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शायद यही सच्चाई है। पक्षी ने सहमति में सिर हिलाया। रोहन ने पक्षी को वेदी पर बैठाया और कहा, मैंने तुम्हें गलती से मुक्त किया, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर में छोड़ रहा हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, जंगल में रोशनी फैलने लगी, परछाई गायब हो गई और पक्षी ने एक आखिरी बार रोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। रोहन ने महसूस किया कि जंगल का अंधेरा गायब हो रहा है। उसे एक साफ रास्ता दिखाई दिया जो जंगल से बाहर की ओर जा रहा था। उसने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां पक्षी गायब हुआ था और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गया। जब वह अपनी साइकिल के पास पहुंचा तो सूरज उग रहा था। उसे लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन उसकी जैकेट में से वह निशानदार पंख निकला जो उस पक्षी का था। यह घटना रोहन के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। वह जानता था कि उसने सिर्फ एक पक्षी को नहीं छोड़ा, बल्कि एक जंगल को उसकी आज़ादी वापस दी थी। बाय बाय दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।